ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सचिन पायलट ने जिस तरीके से आज अनशन किया, तो प्रश्न यहां पर यह बनता है कि आगामी आने वाले चुनाव में क्या ये कांग्रेस को छोड़कर या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इस पर मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। इनका बर्थ डिटेल क्योंकि एग्जैक्ट अब मिल गया है। पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था 2019 में सचिन पायलट जी के लिए, तो उसमें मैंने सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को आधार लेकर ही प्रेडिक्शन किया था। लेकिन अब क्या कहती है इनकी कुंडली, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि बर्थ डिटेल फाइनली मिल गया मुझे। तो इनका जो बर्थ डिटेल है सितंबर 7 1977 5:28 AM और सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी कुंडली अगर आप देखिएगा तो 13 डिग्री का लगन है और सिंह लगन की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है। तो सिंह लगन की कुंडली में लगन में ही सूर्य है, बुध है और शनि है। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखा दे रहा हूं, ताकि जिनको समझना हो वहां से देख सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन का जो मेन पार्ट है, केवल मैं उस पार्ट को बता रहा हूं। और जो ट्रांजिट चल रहा है, क्या इनके भाग्य को साथ देगा, क्या कार्यस्थल से स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी में इनका लगातार जो डिस्प्यूट रहा है, सीएम अशोक गहलोत जी के साथ जो इनका डिस्प्यूट लगातार रहा है, कई बार तो एक दूसरे को इन लोगों ने वर्ड्स जो कहे वो बोलने लायक भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन इससे क्या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है राजस्थान में, क्योंकि चुनाव भी दिसंबर तक यहाँ पर होने हैं, तो चुनाव के मद्देनज़र जो भी चीज़ें आ रही है, यानी चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो स्थिति बन रही है बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। इस समय इनकी जो कुंडली है वो उसमें दशा चल रही है शनि की दशा, और सिंह लगन में शनि हमेशा मारक का काम करता है, लेकिन इनके लिए मारक का काम नहीं करेगा, क्योंकि मारक ग्रह जब खुद मृत हो तो उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाता है। इनकी कुंडली में देखा जाए तो शनि जो है 0 डिग्री का है और सूर्य के साथ लगन में बैठा हुआ, तो शनि का जो प्रभाव है वो बहुत कम है। सूर्य बुध का जो युति इनके पास बना हुआ लगन में ही, ये इनको एक कम एज में ही कहा जाए तो एक अच्छी प्रतिष्ठा और राजनीतिक क्षेत्र में इनको सफलता मिली। अजमेर से इन्होंने चुनाव लड़ा, 2004 में लोकसभा चुनाव जीता, और अभी जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चली है, अभी सीएम के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और सीएम का जो पोस्ट है इनको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इनके चार्ट में कुछ राजयोग तो ऐसे हैं, जैसे गजकेसरी योग का फॉर्मेशन 3rd हाउस में, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं है, मंगल के साथ बना हुआ है। और साथ में लगन में सूर्य बुध आदित्य, मतलब बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन है, लेकिन लगन में साथ में शनि है, तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। अष्टम का केतु इनके लिए आध्यात्मिक रूप से नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए रिसर्च करने के लिए इनके लिए केतु रिस्पॉन्सिबल है। वर्तमान में शनि में सूर्य की महादशा इनकी खत्म हुई है 2 जनवरी 2023 में, और अब शनि में चंद्रमा चल रहा है, तो जो भी चीज होगा वो शनि में चंद्रमा का प्रभाव ही ज्यादा दिखाई देगा। शनि से चंद्रमा देखा जाए तो एकादश भाव में स्थित है, और शनि जो है वो सिंह के हैं। सिंह के शनि सामान्यतः अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सिंह लगन में ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, और 0 डिग्री के हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देना है। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये विदेशों से, यानी 12वां घर जो इनका बनता है वो कर्क का है, जहाँ 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मालिक होकर इनकम में जाकर बैठे हुए हैं। और गोचर में शनिदेव की नीच दृष्टि 5म भाव में, 9वें भाव में दिख रही है। तो ये दिखाई तो दे रहा है कि कंपनी से जो है, या आप जो इनकी संस्था यानी कांग्रेस पार्टी से जो है इनका डिस्प्यूट होगा, और ये चल भी रहा है। और पहले भी मैं एक वीडियो क्लिप भी यहाँ पे लगा देता हूँ जिसमें स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि इनका जो डिस्प्यूट है वो चुनाव से पहले ज़रूर देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ है यहाँ पे। और इस डिस्प्यूट के चलती जो है परेशानी आगे आने वाले समय में ज़रूर है, लेकिन भाग्य इनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है नहीं। तो भाग्य सपोर्टिव नहीं है, तो इसलिए सीएम के पोस्ट पे तो ये, चाहे ये पार्टी चेंज भी कर ले तो सीएम वाले पोस्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पार्टी
पार्टी निश्चित रूप से चेंज करने वाले हैं, ये कन्फर्म हो। अब ये किस पार्टी में जाएंगे, जहाँ की सत्ता ज़्यादा बनने का जो समीकरण होगा उधर जाएंगे। अपनी नई पार्टी को लेकर ये आगे बढ़ने का रिस्क चार्ट में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनली जो जुड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाके जुड़ जाएंगे। और पिछले बार भी जो प्रेडिक्शन दिया गया था वो सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली के आधार पे दिया था, और यहाँ पे एग्जैक्टली बड़ डिटेल है, तो इसमें जो रिजल्ट आएंगे प्रिसाइजली सही आने की संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। गोचर में केवल और केवल जो परेशानी मुझे दिख रही है वो भी 22 अप्रैल के बाद से समय इनका कहा जाए तो भले ही गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनका जो पंचमेश था वो नवम त्रिकोण में जाकर बैठेगा तो अच्छा परिणाम देगा। नवम त्रिकोण में बैठने के कारण जो परेशानी चल रही थी, जो भाग्य का सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, वो 22 अप्रैल के बाद से बढ़ेगा, 12 जुलाई के बाद और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जब ये 2023 में जब ये चुनाव होगा, उस समय जो गोचर चलेगा उसमें बृहस्पति का पूरा सहयोग इनको मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो रहेंगे वो नवम में रहेंगे पूरे तरीके से, और जो राहु है वो अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टमेश भाव वे राहु जो होते हैं, यानी अष्टम स्थान पे जो राहु होते हैं वो एक बड़ा लाभ भी देते हैं, तो अकस्मात एक लाभ भी देंगे। और लाभ किस चीज़ का देंगे, क्योंकि करियर इनका जो है, यानी इनका जो फील्ड है वो पॉलिटिक्स का है, तो पॉलिटिक्स से रिलेट का जो कारक है वो भी राहु है। तो राहु का जो प्रभाव होगा, राशि परिवर्तन होगा, इनके लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट देगा। लेकिन फिर भी सीएम के पोस्ट तक पहुंचना इनके लिए अभी भी मुझे दूर दिखाई दे रहा है। ये पार्टी चेंज कर ले 2025 के नवंबर के बाद, जब शनि में राहु आएगा, तब जाकर अकस्मात इनके सीएम बनने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।